As you already know, Breathe Pakistan is an initiative that Dawn has taken up, जिसके अंदर हम climate change के बारे में बात करते हैं and climate change and how it's affecting all of us. कभी हम बात करते हैं with respect to vertical gardens, how is it that you can make a difference. कभी हम बात करते हैं how climate change awareness should be a part of education. कभी हम बात करते हैं with respect to smog. आज हम specifically बात कर रहे हैं with respect to water. And on that note, I'd like to introduce you to our guest. Her name is Sana Zulfikar Kausar. She is the director of External Relations, Hisar Foundation. Welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप ठीक? All right. So today हम आपसे बात करेंगे और पूछेंगे कि पहले हिसार फाउंडेशन है क्या? So हिसार फाउंडेशन बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम फलाही इदारा है। हम पानी, वाटर, फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी इश्यूज़ पे काम करते हैं। सो पानी, खुराक और रोज़गारी पे काम करते हैं। मेनली हमारा काम जो है पानी के थ्रू होता है। हम पानी के ऊपर तीनों लेवल्स पे काम करते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट्स ग्रास रूट्स प्रोजेक्ट्स भी हैं, हम पॉलिसी लेवल पे भी काम करते हैं और हम रिसर्च एंड एडवोकेसी और कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं। Research is and I think research is so important to actually make good strategies as well. So what are your findings with Hisar Foundation? Initially when you guys started off, तो हम लोगों के क्या key areas थे जहाँ पे हमने realize किया कि yes we need help here? So पहले तो जब हमने ये काम शुरू किया था 20 साल हो गए हिसार फाउंडेशन को, पानी का मसला जो था ना, मसला ही नहीं था। अच्छा। मतलब आप किसी को, हम लोग कहते कि भाई पानी का मसला है, पानी बचाना चाहिए, तो लोग कहते थे क्या बात कर रहे हैं आप लोग, इतना तो पानी है, अब दरिया को देख लें या समंदर को देख लें। अब जो है विद क्लाइमेट चेंज और जो माहौलियाती तब्दीली और मौसमियाती जो तब्दीलियाँ आई है, फ्लड्स और ड्राउट्स के जो पीरियड्स आते रहते हैं, तो उसकी वजह से अब जो लोगों को एक अवेयरनेस आ गई है कि पानी का मसला है और बहुत सीरियस मसला है और क्लाइमेट चेंज की वजह से और भी ज़्यादा इस पे बहुत असरात होंगे और बहुत ज़्यादा ये सीरियस इशू बनता जाएगा। Absolutely. So water issues में what are some of the main challenges that we feel right now? जो हम अभी फेस कर रहे हैं। सो वाटर इश्यूज़ में मेनली आप कह सकते हैं कि देयर आर लाइक 3-4 मेन इश्यूज़। एक वाटर स्कैसिटी का है कि हमारी आबादी जो है बढ़ती जा रही है और पानी की जो मिकदार है ना वो ही रहेगी। सिस्टम में पानी का जो क्वांटम है या क्वांटिटी है वो बढ़ती नहीं है। तो हम अगर 1950s में जब इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, तो जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था 1960 में, तब हमारे पास 5000 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन था पर ईयर। अब हमारे पास है लेस देन लाइक 700-800 क्यूबिक मीटर्स पर ईयर। सो दैट्स अ ह्यूज जंप बिकॉज essentially it's because के जो पानी की मिकदार है वो तो वही है सिस्टम, लेकिन हमारी आबादी जो है वो बढ़ती अब 220 मिलियन प्लस। तो यू कैन इमेजिन कि वो जो आपकी कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो तो बढ़ती जाएगी। Of course, and scarcity of resources. वाटर स्कैसिटी, फिर है एक्सेस रिलेटेड टू दैट के आपके जो रूरल एरियाज में है वाटर एक्सेसिबिलिटी इज़ नॉट दैट ईजी। मतलब थर में अगर आप देखें तो 1-2 किलोमीटर्स दूर उनको चल के जाना पड़ता है जस्ट टू गेट वाटर फ्रॉम अ वेल। सिटीज़ में ठीक है पाइप वाटर होता है पर हर जगह नहीं होता। सिमिलरली प्रोविंसेस में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन का मसला है। सो एक्सेस एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी इज आई थिंक इंक्रीजिंगली बिकमिंग आवर बिगेस्ट इशू बिकॉज जो पानी मिल भी रहा है वो इतना बदतर हो गया है, इतनी उसकी क्वालिटी गिर गई है कि it's not safe drinking water anymore. You're absolutely right. So in these cases, how is climate change making this scarcity and this accessibility and this quality of water even worse? So it's a two-fold thing. Basically जब अच्छा पाकिस्तान में इस तरह से हो रहा है कि we are known as the third pole. So there's the North Pole, the South Pole, and then the South Asian region जो है Himalayas, Hindu Kush, Karakoram. It's known as the third pole. मतलब it's the third largest mass of ice glaciers in this region. So climate change की वजह से initially जब गर्मी होगी, जब global warming होगी, global temperatures बढ़ेंगे, तो आपके बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होगी क्योंकि ग्लेशियर सारे मेल्ट होंगे। तो जब हम वाटर स्कैसिटी की बात करते हैं उसको हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना चाहिए कि इनिशियली तो बहुत पानी आएगा और उसकी वजह से फ्लडिंग होगी,
And how are you managing it? तो वो है कि इतना ज़्यादा जब पानी आएगा तो हमें डेफिनेटली उसको मैनेज करना है, स्टोर करना है. And you know, and I'm sorry to cut you off, Sana, and I think right now we're not even managing the influx of water that's coming in as well. There needs to be better infrastructure and system as well. Actually, we were just going through some of the clips जो आप लोग भी देख सकते हैं, and she was telling me about this well that was dug up as well in Diplo. So tell us a little about the amazing community projects you guys are doing as well, Sana. Hisar Foundation has also started the initiative of 1 million ponds. Government करे ना करे, हम as a community क्या कर रहे हैं, इस बारे में ज़रा बात करते हैं. देखिए, अगर हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट चाहिए ना तो गवर्नमेंट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते. गवर्नमेंट हैज़ टू स्टेप. Of course. But where right now when the government is not doing what it's supposed so hands-on, yeah, let's put it nicely. Yeah, not for profits like Hisar Foundation and others then step in और वो services provide करते हैं. तो हम भी जैसे थर में हमने बहुत सारे वेल्स खोदे भी हैं, हम रिहैबिलिटेट भी करते हैं, हैंड पंप्स भी लगाए हैं टू इम्प्रूव एक्सेस. जैसे मैंने कहा कि जो औरतें हैं जो जब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर जाके पानी खींचती थी, अब उनको हमने उनके विलेज के अंदर एक कुआं दे दिया है. फिर हमने सोलर वी इंट्रोड्यूस सोलर इन अ लॉट ऑफ दीज विलेजेस. तो हमने सोलर बोर भी किए हुए हैं जो सोलर पावर्ड, सो दैट अगर आपने क्लिप देखी होगी कि वो जो एक आदमी था वो बहुत दूर वो रस्सी खींच के लेके जा रहा था. तो जो सोलर है उससे लिफ्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो दे जस्ट लिटरली फिर उनको एक नलका खोलना होता है और उनको पानी मिल जाता है. Imagine the difference you can make to the quality of life of people over there, and overall यही चीज़ फिर contribute करती है हमारे मुल्क की तरक्की में भी, right? So I think, and you were telling me that you guys have done this mission at 2 at night, 3 at night sometimes. It requires a lot of commitment, right? So आप थोड़ा सा address करें औरतों का role भी. You know, you've been with Hisar Foundation for 15 years as well. How is it? आपको लगता है कि लोग इस तरफ ज़्यादा feel कर रहे हैं, एहसास आ रहा है environment का, आगे बढ़ना चाह रहे हैं? Do you feel like the overall community mindset is changing as well? I think awareness तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है because अब it's become a part of like जो रोज़मर्रा की conversations है ना, रोज़मर्रा की गुफ्तगू का एक हिस्सा बन गया कि पानी नहीं आ रहा. मैं तो देख रही थी, in fact I'm an avid watcher of Pakistani drama, so I recently noticed कि जो अभी जो पॉपुलर ड्रामे हैं उसमें कोई ना कोई सीन पानी के बारे में ज़रूर होता है, which is something that we do drama reviews as well. I have picked up on this, that like it's become such a common issue, like everyone faces it, that it's even like अब तो ड्रामों में भी आ गया, of course, but that's a reflection of our life too, right? But shows में बिजली भी आ रही होती है, I'm sure उसके अंदर. तो मुझे औरतों के बारे में कुछ कहना है कि हम हिसार फाउंडेशन पे तो हम बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करते हैं कि औरतों को हमें इस सेक्टर में लाना चाहिए, उनकी लीडरशिप बनानी चाहिए, बिकॉज औरतें जो हैं वो बेसिकली they face the direct impacts of these issues. And by nature औरतें are also nurturers and nourishers. बिल्कुल, but वो nature वाला part तो एक औरत में कुदरती तौर पे होता है और उनकी जिम्मेदारी होती है ना. इवन ऑन हाउस होल्ड लेवल, घरेलू उस पे भी आप औरत को ही पूछेंगे ना, पानी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, खाना पकाना भी उसकी जिम्मेदारी. तो पानी नहीं होगा तो वो बेचारी क्या करेगी. and we say mother earth, even hygiene, I mean जो है प्राइमरी जिम्मेदारी तो औरत की होती है. डिसीजन मेकिंग में कोई पावर नहीं होता. तो हम we are actually we have programs where we develop women leadership in the water sector. We promote women very much in the leadership water role sector. Discuss कर रहे हैं climate change, and without wasting any further time, I'm going to ask Sana a little about rainwater harvesting, a little about the Million Ponds वाला initiative, and also about हम किस तरह conserve कर रहे हैं. So हमने जो पहले बात की थी कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा पानी आएगा. तो हिसार फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है 1 मिलियन पॉन्ड्स, और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और लिविंग इंडस इनिशिएटिव एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है. उसमें हमारे जो कम्युनिटी पॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट है, इट्स बिन पिक्ड अप एज वन ऑफ द 4 हाई प्रायोरिटी एरियाज एज वेल. लेकिन हिसार फाउंडेशन अपने खुद के तौर पर भी एक हम जैसे पायलट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह. इनफैक्ट वी आर गोना स्टार्ट दिस मंथ, सो वी आर रियली एक्साइटेड. बेसिकली हम छोटे we are basically building small ponds on at a community level so that जो पानी आएगा फ्लड्स में, फ्लैश फ्लड में या हिल टॉरेंट एरियाज में, अभी हम लसबेला में इंशाल्लाह 8 ponds शुरू करने जा रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन.
इमीडिएटली वो स्टोर हो जाएगा और वो बिल्कुल साफ पानी होगा, बिकॉज वो जो बारिश आएगी और वो माउंटेन्स के थ्रू जो पानी फ्लो होगा वो एकदम से वो वहीं पे कलेक्ट होगा. Or and it's been well researched and exactly, so it will maintain and manage flooding also, and it will become freshwater storage for the community. And then this way we can, and on that note, जब पानी साफ होता है तो जानवर and biodiversity की भी हम बात कर रहे थे. I'd love to talk about flamingos. वापस आ गए, थोड़ा सा थोड़ा सा बेहतर हुआ है. हम लोगों ने थोड़ा climate change के ऊपर भी फोकस करना शुरू किया है. So do you want to talk about the biodiversity? Yeah, I think the two aspects of it, as we were discussing earlier. Everything that you say has 2-3 aspects. It's always it's not black and white either, right? So so yes, flamingos coming back. Lots of migratory birds have come back. It's become warmer. Yes. Right. So they're not flying out for the winter anymore. They're just staying here. That's true. And we have become warmer than other areas. तो वो यहाँ पे आ रहे हैं. Yeah. But जो ट्रॉपिकलाइजेशन हो रही है, जो पाकिस्तान की बारिश का जो पैटर्न है ना, वो भी हम मॉनसून से हटके we were subtropical, right? But now the way that our climate system is functioning, we're becoming more towards tropicalization. जो हम कराची में क्लाउड बर्स्ट देखते हैं कि एकदम से वो 24 घंटे में इतनी बारिश होती है कि वो एक साल में शायद ना हो. तो that kind of thing does not happen, did not used to happen, should not happen in places like Karachi. And हम लोग जब tropical बात कर भी रहे थे तो we were talking about how chikungunya was a tropical disease as well. Yes, even dengue is a tropical mosquito, or because our climate is basically changing, becoming more tropical. So that's why now we are facing these kinds of issues. पहले तो आप देखें 20 साल पहले आपने सुना भी नहीं होगा डेंगू और चिकनगुनिया, तो कभी भी नहीं सुना था. नई बीमारियां हम सुन रहे हैं, and that is all because of the जितनी हमारी environment degrade होती जा रही है उतना ज़्यादा ये हो रहा है. So is there any other conservation techniques that you can perhaps tell our audience who are watching as well? People जो एक single individual level पे difference बना सकते हैं. Lots. Hisar Foundation के website पे भी हमारे water conservation guidelines भी available हैं. www.hisar.org, HISAAR.org. आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं. इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत ही चीज़ें कर सकते हैं. कोई लीकेज हो, कोई लॉस हो, तो आप अगर आपका नल का ड्रिप कर रहा हो तो आप बंद कर दें, उसकी लीकेज को रोक दें. जब आप फ्लश कर रहे हैं तो व्हाट वी टेल पीपल इज टू पुट सम काइंड ऑफ हेवी थिंग इन द फ्लश टैंक so that it disperses water. तो जब आप every flush में इतना ज़्यादा पानी ना वेस्ट हो, of course, क्योंकि आप वॉल्यूम कम कर दें फ्लश टैंक में. शावर आप 5 मिनट के अंदर ले लें, इट्स मोर देन इनफ. अगर हम जो रसूल अल्लाह जो जितने पानी से वो अपनी हाइजीन का देखभाल करते थे, इट्स लाइक दिस मच, वी वुड बी शॉक्ड कि इतने पानी में वो वजू भी कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे. इतना तो हम वेस्ट कर देते हैं ना इतना, like it's literally like maybe a little larger than your mug. मतलब imagine that. and हम जो है वो घंटों पानी के नीचे खड़े होते हैं. और दान ब्रश कर रहे होते हैं और पानी खुला छोड़ा हुआ होता है. ये भी एक चीज बहुत ज्यादा मुझे बॉदर करती है. और ये कि गाड़ी जब आप धोएं तो प्लीज पाइप धोएं, यूज अ बकेट एंड अ क्लॉथ. Because these are the things that waste a lot of water. Of course. और आप वाटर करें अपने गार्डन्स को, अगर है तो आप वाटरिंग कैन यूज कर लें प्लीज. पाइप ना खुली छोड़ दें. Of course. It's just a waste. But gardens में तो लोग अक्सर गटर का पानी भी डाल रहे होते हैं, पुराना पानी भी डाल रहे होते हैं, because I think that helps better. So any last message you'd like to give before we end the segment, Sana? I think it's been very good. It's been, anything that people can do to help Hisar Foundation as well take this further. Sure. Hisar Foundation is always looking for volunteers, interns. आप हमारे साथ काम करें, हमें support करें. हम बहुत काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं. एक हमारा एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी जो हम काम कर रहे हैं, जिस पे वो एक वाटर रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम बना रहे हैं NED यूनिवर्सिटी के अंदर. उसमें हमारी सपोर्ट करें. हम अभी तक कंस्ट्रक्शन फेज़ में हैं, तो आप हमें अपने डोनेशंस दें, अतियात दें, ज़कात दें. हम शरिया सर्टिफाइड हैं, ज़कात सर्टिफाइड है, हमारी सारी सर्टिफिकेशंस हैं. हम SECP से भी रजिस्टर्ड हैं, सब कुछ हमारा है. एंड जस्ट वर्क विद अस, रेज अवेयरनेस एंड
take care of your planet. Yeah, take care of your planet. On the ending note, thank you so much, Sana, for being here. It was a lovely segment with you. बहुत मजा आया आपसे, मैंने बहुत सीखा भी. And you know, I wish you all the best. Thank you. And so I really much. hope all of us can make a difference to the climate change के awareness campaign हम लोग कर रहे हैं. Please support Breathe Pakistan initiative as well. अपने तरीके से make a difference whenever you can. All right, guys, हम जा रहे हैं एक break पे. वापस आएंगे तो we're going to cook something yummy for you.